कैसे हैं प्यारे साथियों, ठीक ठाक। चलिए आज जो हम आपको बताने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। ये 2025 के एग्जाम के लिए 2025 का जो आप एग्जाम दोगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीवीआई क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस बार भी 2025 में जब आप एग्जाम दोगे तो उनमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए हम देखिए सब्जेक्टिव में जो है इनका थ्योरी लिख दिए हैं। आपको वहां ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या है, उनको पहले इस तरह से लिखना है, फिर इसका जो है आपको रिएक्शन देना है। इस तरह का एग्जाम आपको एग्जाम में 2 मार्क वाले क्वेश्चन आ सकते हैं और 5 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं बस। और ये फिक्स है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा तो 10 क्वेश्चन में ये मान के चलना है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप पूरा पढ़ के देखो, पूरा समझ के देखो। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा तब आप कहना कि हाँ सर आप ये कह रहे हो, मैं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस के बता रहा हूं, 10 साल का एक्सपीरियंस है उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए देखते होंगे सब लोग अक्सर कहते हैं कि प्रदीप सर का सजेशन क्यों हो जाता है। तो भाई हम आपको एकदम चुनौटा चुनौटा क्वेश्चन लाए हैं, आप पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। अगला 10 मिनट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और ये 1 नंबर का देखिए 10 क्वेश्चन ऐसा हम 10 क्वेश्चन लाए हैं, आपके लिए लाए हैं। चलिए शुरू करें, आर यू रेडी? चलो सबसे पहले हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या है इनको जानते हैं। ये जो हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया है क्या है पूछेगा तो देखिए क्या होता है। पहले मैं इसको पढ़ देता हूं फिर इसका हम क्वेश्चन को लिखेंगे। कहता जब एमाइड की अभिक्रिया, एमाइड बोले तो एसिड एमाइड, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में एक कार्बन परमाणु घट जाता है जिसे हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या क्या कह रहा है, लेने एसिड एमाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराना है। तो ये हमारा देखो RC≡ONH2, देखो CONH2 यही है एसिड एमाइड। यही क्या है मेरे भाई, एसिड एमाइड है। और जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया कराना है किसके साथ तो भैया ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन जल एक्वस कर दीजिए। जब देखो भैया एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो देखो क्या बनता है, RC≡ONH2 है ना, तो CONH2 का ये जो CO ग्रुप है ये इसको ढक देना है। तो आपको क्या दिख रहा है, बोलो जल्दी से क्या दिख रहा है, कमेंट करके बताओ क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा है R, उसके बाद दिख रहा है NH2, आप लिख देंगे यहां पर R, उसके बाद आप NH2 लिख देंगे, उसके बाद यहां पर Na2CO3, उसके बाद NaBr आपका ये साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो भैया ये एमीन है, ये क्या है भैया, एमीन है। इसी को लैंग्वेज में ऊपर लिखा गया है कि जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ क्षार की उपस्थिति में, कोई भी क्षार ले लीजिए, क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में एक कार्बन परमाणु क्या हो जाता है, घट जाता है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो भैया R के जगह हमने ले लिया CH3 C≡ONH2, इसका अगर कोई नाम पूछेगा, मेन चेन में भैया 2 कार्बन है, ईथ एन एमाइड, इसका नाम हो गया इथेनामाइड। जब इसकी अभिक्रिया का रहा ब्रोमीन के साथ कराइए, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। चलो हमने KOH ले लिया, क्षार, जिसमें OH लगा रहता है उसको हम लोग क्षार कहते। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें होता है क्या, ये जो आप CO ग्रुप देख रहे हो, CO ग्रुप, ये CO ग्रुप ढक जाता है। तो आप यहां से लिखोगे CH3NH2, तो आप लिख दोगे भैया क्या, CH3NH2, और उसके बाद आप यहां पर लिखोगे ये सेम प्रोडक्ट, डू लिख दिया, यानी ऊपर का ये सेम प्रोडक्ट होगा। तो इसका नाम हुआ मिथाइल एमीन। क्या नाम हुआ, मिथाइल एमीन। क्या नाम हुआ भाई, मिथाइल एमीन। अब आप ही बताओ, यहां 2 कार्बन था, यहां कार्बन कितना, एक कार्बन घटा कि नहीं घटा, बोलो भैया एक कार्बन घटा कि नहीं घटा, बिल्कुल घट गया।
बिल्कुल भैया घट गया। एक कार्बन घट गया, बिल्कुल घटा कि नहीं घटा, बिल्कुल घट गया। तो याद रखना इस बात को कि हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तो प्राइमरी अमीन का निर्माण होता है, यानी 1 डिग्री अमीन बनता है। तो आपको जब भी एग्जाम में आएगा हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या है, तो इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, तो आपको एकदम खुश होके एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा, 5 नंबर दे देगा एकदम। समझ गए? यानी अगर इसी को इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन एसिड एमाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू गिव प्राइमरी अमीन, दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, ले चले हम आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है ऊर्ज अभिक्रिया। देखिए है कि नहीं है, आपके स्क्रीन पर ये आ गया ऊर्ज अभिक्रिया। तो आपको पूछेगा कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या है। कभी कभी ऊर्ज को ऐसे भी लिखा जाता है, वार्षु का तो हलंत जो पर ऊर्ज अभिक्रिया, ऐसे भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। ये ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, देख लो भाई। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब ये जो R है ये डबल हो जाता है, क्योंकि यहां पर R का 2 मोल ये लेंगे, 2 मोल सोडियम लेंगे। ये हमारा R है तो अल्काइल है, X को हैलाइड बोलते हैं, तो ये अल्काइल हैलाइड है। क्या है दोस्तों, अल्काइल हैलाइड है। और जब इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये जो आपका R है ये डबल हो जाएगा, यानी R से R जोड़ दीजिए। उसके बाद देखो साइड प्रोडक्ट, 2 गो सोडियम है, 2 गो X है, 2NaX आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा। उच्च एल्केन बन गया, हायर एल्केन बन गया, उच्च एल्केन का निर्माण होगा। यानी जब भी कार्बन की संख्या को दोगुनी करनी हो, जब भी कार्बन की संख्या को दोगुनी करनी हो, तो ऊर्ज अभिक्रिया को आपको याद करना होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए आप पहले, R की जगह ले लो CH3, X की जगह ले लो क्लोरीन, 2 मोल ले लो, 2 मोल सोडियम ले लो पुदीना ना, शुष्क ईथर ले लीजिए। यहाँ पर जो आपका CH3 ग्रुप है ये इसका डबल हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, उसके बाद 2NaCl आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका इथेन। अब आपको बताओ मेरे भाई, यहाँ आपने मिथाइल लिया और यहाँ आप इथेन बना दिया, 2 कार्बन बना दिया ना। अब इसको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, उस बात को समझिए। इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करा दिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो उच्च एल्केन का निर्माण हुआ। तो क्या लिखे, अब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराए जाते हैं, तो उच्च एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। react with sodium in the presence of dry ether to give higher alkane. This reaction is known as ऊर्ज रिएक्शन। चलो ऊर्ज रिएक्शन क्या है, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ज़्यादा से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दिक्कत है, पूरा एकदम मेहनत से पढ़ लीजिएगा। तो दिक्कत है आप कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ में दिक्कत है। हम आपको अभी 10 या 2 नंबर पे आया, अभी 10 को क्वेश्चन आपको करना है। कार्बाइल अमीन अभिक्रिया, और याद रखिएगा एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। तब आप ये नहीं कहा सर नहीं पढ़ाए थे, सर नहीं बताए थे, नहीं, पूरा एकदम कंप्लीट वे में बता रहे हैं, सुन लो। कार्बाइल अमीन अभिक्रिया क्या होता है देख लो, सुनो भैया अच्छे से। इधर ध्यान दीजिए। जब प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया अल्कोहलिक OH के साथ जाते हैं तो अल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बाइल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब प्राथमिक अमीन का मतलब है कि RNH2, यानी NH2 से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको 1 डिग्री अमीन यानी प्राथमिक अमीन कहते हैं। अब इसकी अभिक्रिया कहता है अल्कोहलिक OH के साथ करो, यानी ऐसा हो जो अल्कोहल में डिजॉल्व हो, तो कराते हैं तो यह बन जाता है RNC। एन को साइनाइड कहते हैं, इसी को उल्टा दीजिए एनसी कर दीजिए तो आइसोसाइनाइड हो गया, तो ये हो गया अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं,
कार्बाइल अमीन अभिक्रिया। तो ऐड की जगह पे एग्जांपल ले लो, ऐड की जगह ले लो CH3NH2, ये मिथाइल अमीन है, ये क्या है हमारा मिथाइल अमीन है। और जब इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक OH के साथ कराते हैं तो ये हमारा CH3MC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिलता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को कार्बाइल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया अल्कोहलिक OH के साथ कराई जाती है तो अल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है जिसे कार्बाइल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो स्क्रीनशॉट लो, बात कहते भैया पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इस 3 महीने में आप जो भी कर सकते हैं पूरा कंप्लीट वे में आप पढ़ाई कर लो और 3 महीने में अच्छे से एग्जाम दो। कहते हैं ना इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, बाबू बनना पर किसी का बाबू नहीं बनना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। तो मेहनत आपको पूरा ईमानदारी से अपने पढ़ाई के प्रति पूरा ईमानदार बनिए और तब आप आगे बढ़िएगा। चलो अगला नंबर की बात की जा रही है आप लोग के बीच। देखिए नाम है केनिज़ारो अभिक्रिया। केनिज़ारो वैज्ञानिक का नाम है और हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं ऑर्गेनिक का। केनिज़ारो अभिक्रिया, केनिज़ारो अभिक्रिया क्या होता है पहले इसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल को बताऊंगा। सुनिएगा, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, मतलब ऐसा एल्डिहाइड लीजिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। मतलब देखो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, अगर इस तरह का है तो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, इससे जो कार्बन जुड़ा रहता है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो जुड़ा रहता है बीटा कार्बन। तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 2 है, 2 हाइड्रोजन लग गया तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो गया 2। यानी अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो कहते हैं ऐसा हाइड्रोजन लीजिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह का HCHO, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है सर जी, ये तो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसके पास कोई कार्बन ही नहीं है इसलिए अल्फा हाइड्रोजन 0 है। ये ऐसा नहीं C6H5CHO, ये तो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसके पास ये इस तरह का संरचना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कार्बन है सर जी लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो याद रखिएगा केनिज़ारो अभिक्रिया 2 आदमी शो करता है, एक फॉर्मल्डिहाइड करता है एक बेंजल्डिहाइड करता है। फॉर्मल्डिहाइड करता है और कौन करता है, बेंजल्डिहाइड करता है। अब जरा पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है तब उसे तनु छेद के साथ यानी डायल्यूट बेस के साथ, तनु मतलब पतला, तनु छेद के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसका ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है। यानी ऑक्सीकरण भी होगा अवकरण भी होगा, ऑक्सीकरण भी होगा अवकरण भी होगा। वैसा हाइड्रोजन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और जब उसकी अभिक्रिया तनु छेद के साथ करिएगा तो ऑक्सीकरण भी होता है अवकरण भी होता है। आगे पढ़ते एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण और अवकृत होकर अल्कोहल देता है, इस अभिक्रिया को केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और जब कहते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा लेकिन वो क्षार कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, पतला होना चाहिए, तनु होना चाहिए, तो कहता है इसका ऑक्सीकरण भी होगा और इसका अवकरण भी होगा। ऑक्सीकरण हो गया, यह देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल होने HCOO कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण देगा, उसके बाद में अल्कोहल भी देगा CH3OH, ये अल्कोहल भी देगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हुआ तो यह बन गया और इसका अवकरण हुआ तो यह बन गया। वैसे हाइड्रोजन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जब उसको तनु छेद के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं। ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण देते हैं और अवकृत होकर अल्कोहल देता है। अल्कोहल का पहचान होता है जिसमें OH लगा है। इसी अभिक्रिया को केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं, केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। देखो समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी।
आगे बढ़ते आगे बढ़ते। 5वें नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए सब इंपॉर्टेंट है जो कि हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, है सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो क्या कहता है, वलहाब अभिक्रिया, HBZ रिएक्शन आपको देगा 22 में ना। तो वैसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहे हैं, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जब उसे हाइड्रोजन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, इसी को HBZ रिएक्शन का। ऐसा हमारा CH3CH2 COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके पास ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और जब कहता है इसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो कहता है अल्फा हेलो, यानी अल्फा से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन चला गया पैर को घूमने, तो बनेगा क्या मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन बचेगा और इनसे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, उसके बाद COOH है, इसी का नाम है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसी अभिक्रिया को HBZ रिएक्शन का। अब वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ लाल फास्फोरस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, इसी अभिक्रिया को HBZ रिएक्शन कहते हैं। कौन रिएक्शन कहते हैं, HBZ रिएक्शन कहते हैं। तो भाई क्लियर हो रहा है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे सर जी हो जाएगा, प्रैक्टिस करने की चीज है, बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा आपको बनेगा। दिक्कत अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का रोजनमुंड, ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, और कहता है रोजनमुंड अभिक्रिया क्या है, कहता है प्लेटिनम पर अवलंबित बेरियम सल्फेट, यानी जो बता रहा हूं उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड यह होता है आपका एंजिन में, अगर C डबल बॉन्ड OCl जुड़ गया, इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ये बेंजोइल क्लोराइड है। कहता है जब प्लेटिनम पर अवलंबित यानी PdBrSO4 अगर ऐसा कैटेलिस्ट है तो इसका अवकरण होगा, और अवकरण होकर यहाँ पर मतलब कि हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यह बेंजोइल प्राप्त होता है। कौन सी प्राप्त होता है, C डबल बॉन्ड H एल्डिहाइड बन गया, इसका नाम है बेंजोइल। बोलो तो क्या है, बेंजोइल। तो देखो यही बात को लिखा हुआ है कि प्लेटिनम पर अवलंबित बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड अवकृत होकर बेंजोइल देता है, इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। जब भी एक ऊपर में PdBrSO4 लिखा हुआ है समझ जाओ यह रोजनमुंड है। यह कौन है, रोजनमुंड अभिक्रिया है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, चलो भैया देखिए 7वें में टॉलेंस, 7वें में क्या है, टॉलेंस अभिकर्मक। फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन, टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, हार्मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं, जो एल्डिहाइड की जांच करता है। जब एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सिल्वर धातु बनने के कारण सिल्वर दर्पण का निर्माण करता है। दो तरह का टेस्ट होता है एल्डिहाइड का, जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं, इसमें देखो इसमें कोई केमिकल है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्डिहाइड है तो इसका दो तरह का टेस्ट होता है, टोलेंट टेस्ट होता है, टोलेंट जांच होता है, और एक फ्लोरेंट जांच होता है। क्या करते हैं कि इसमें हार्मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टोलेंस रिएजेंट अभिकर्मक डाला जाता है, और जैसे जिस बर्तन में ये कांच का बर्तन होता है उसके पेंदी में जो है
सिल्वर का परत चढ़ जाता है, जिसके कारण जो है उसमें देखो आयना तरह बन जाता है। तो इसी को कहते हैं सिल्वर बनने के कारण, सिल्वर धातु बनने के कारण ऐसा होता है। तो देखिएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को AgNH3 का L2 और इस पर प्लस चार्ज, तो इसी को कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन। यही आपका टॉलेंस अभिकर्मक है। और जब इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ कराते हैं, HCHO एल्डिहाइड ले लिए, तो ये उसमें क्या होता है, Ag यानी सिल्वर का जो है उसमें परत चढ़ जाता है, तो सिल्वर दर्पण बन जाता है। इसी को टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं। टॉलेंस अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड की जांच होता है। तो फेलिंग, फेलिंग अभी जस्ट हमने आपको फेलिंग के बारे में भी बताया। फेलिंग में क्या होता है, फेलिंग अभिकर्मक में क्या होता है, दो विलयन होता है, विलयन ए विलयन बी। तो मिश्रण को फेलिंग अभिकर्मक कहते हैं। और विलयन ए का क्या नाम है, विलयन ए होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट विलयन ए है। अगर कोई सॉल्यूशन बी का नाम पूछेगा विलयन बी का, तो इसका नाम है सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, पोटासियम टार्ट्रेट। तो कहते हैं विलयन ए तथा विलयन बी के मिश्रण को फेलिंग अभिकर्मक कहते हैं। यह भी एल्डिहाइड की जांच देता है। जब एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो Cu2O का लाल भरा अवक्षेप देता है। यानी जब विलयन ए और विलयन बी के मिश्रण को हम लोग कह दिए फेलिंग अभिकर्मक, और जब इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो Cu2O का लाल भरा अवक्षेप देता है। क्या देता है, लाल भरा अवक्षेप देता है। किसका, Cu2O का। ये आपका फेलिंग है। चलिए अब 9 नंबर में ग्रीनियर अभिकर्मक के बारे में पूछ रहा है कि ये जो ग्रीनियर अभिकर्मक है क्या होता है। ग्रीनियर अभिकर्मक जब अल्काइल हैलाइड मतलब RX की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ यानी Mg के साथ किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यह लिख देना दोस्तों, शुष्क ईथर। और जैसे यहाँ पर शुष्क ईथर लिखोगे तो ये बन जाएगा RMgX। इसका नाम लिखो, R माने अल्काइल, Mg माने मैग्नीशियम, X माने हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिल गया। ये हमारा अल्काइल हैलाइड था दोस्तों। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करा दिया मैग्नीशियम के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग ग्रीनियर रिएजेंट कहते हैं, GR। दो कहते हैं पढ़ाई जाती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं। यानी अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो CH3 ले लो, और यहाँ पर ले लो Cr, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करा दो। यहाँ पर लिख लो शुष्क ईथर, बन जाएगा हमारा CH3Mg, इसका नाम हुआ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। हम लोग GR बोलते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक। रिएक्शन समझने के बाद लैंग्वेज खुद ब खुद अपने से लिख दोगे, बोलो हाँ या ना, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट था 10 क्वेश्चन हम लेकर आए थे और ये लास्ट है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, तो देखो हमारा RCOONA, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण तो सोडा लाइम दो चीज का मिश्रण होता है, NaOH प्लस CaO के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम किसको कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। अब सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो देखो क्या होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक आपका जो है यह साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे और यह हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे, R के साथ H जुड़ेगा, एल्केन बन गया। उसके बाद आपको देखो Na1 Na2 हो गया, CO3, तो एल्केन बन गया। इसी अभिक्रिया को कहते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो हम लोग को एल्केन प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को कोल्बे का विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत,
तो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 7 क्वेश्चन कंप्लीट आपके एग्जाम में इस बार आ रहा है, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना, एग्जाम के समय में भी इसको देख लेना, बार बार इसको रिपीट करना, रिवीजन करना, तब आप एकदम टॉपर बनोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से के बाद। जय हिंद।